जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का बेटा लुधियाना से, सॉरी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगा। संगत जी, ऐसा है कि ना कुछ दिन पहले मेरी जॉब छूट गई थी, तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई। पहले जॉब लगती थी मेरी, जैसे मैं लग गया 10-15 दिन लगे, फिर मुझे जवाब मिल जाता था कोई ना कोई रीज़न से। छोटी छोटी बात पे कोई गलती हो ना हो, या पुराना पहले वाला बंदा आ गया या कैसे भी है, तो मुझे जवाब मिल जाता था। गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी कि अब आप मेरी जॉब ऐसी जगह लगाना कि जहाँ मुझे बार बार चेंज ना करनी पड़े, क्योंकि मैं रहता भी रेंट पे हूँ। तो गुरु जी मुझे किराया भरना, बच्चों का देखना, कि सारा कुछ घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। हे गुरुपा मेरी हेल्प करो। मैंने यही कहा सुबह जोत लगाते हुए। संगत जी 2 दिन निकले तो गुरुपा की ऐसी कृपा हुई कि मुझे एक अच्छी जॉब की ऑफ़र आ गई। तो मैं गुरु जी का जब इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रहा था। पहले इन्होंने ही जॉब के लिए मना कर दिया था जब मैं पहले गया था काम पूछने। तो बाद में गुरु जी की कृपा से इन्हीं का फ़ोन आ गया मुझे कि आप सुबह आके मिल के जाओ। तो जब मैं गया वहाँ, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए जा रहा था, तो जब मैं गया अंदर एंटर किया, मैंने सामने गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ। तो मैंने कहा जय गुरु जी। मेरे दिल को शांति मिली कि ये भी गुरु जी को मानने वाले हैं। तो वहाँ गया, उन्होंने इंटरव्यू ली, 1-2 चीज़ें पूछी जो उनको पूछना था। तो संगत जी मेरी जॉब पक्की हो गई। वहाँ पे कहते आप कल से आ जाओ। तो गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे जॉब मिल गई। हे गुरुपा, जैसे मुझ पे कृपा की है आपने, सारी संगत पे कृपा करना। और जो मेरा आंटी अंकल सत्संग शेयर करें उन पे भी कृपा करना, सुनने वालों पे भी कृपा करना। हे गुरुपा, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। हमेशा मेरे अंग संग रहन दा शुक्राना गुरु जी। हमेशा मेरे परिवार ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਰਬਾਂ ਵਾਰ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास शुक्राना है गुरु जी। हर रहमत का शुक्राना है गुरु जी। बनते बिगड़े कामों को बनाने का शुक्राना गुरु जी। रास्ते खोलने का शुक्राना। शुक्राना से खुश होकर हमें नजराने देने का शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना। बीमारियां ख़त्म करने का शुक्राना। बड़े कष्टों को छोटे में कट करने का शुक्राना। स्वप्न में कुछ कष्ट काटने का शुक्राना। और कुछ शुक्राने सत्संग सुनवा कर, आप सत्संग सुनवा कर हमारे आधे से ज़्यादा कष्टों को तो गुरु जी आप ऐसे ही ख़त्म करवा देते हो सत्संग सुनवा कर। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। भोले बाबा के रूप में दर्शन देने का बहुत बहुत शुक्राना।
कल गुरुजी महाराज जी ने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। गुरु महाराज जी कल आपने शिव और पार्वती की दोनों की ब्लेसिंग्स मुझे एक साथ दी हैं। अर्धनारीश्वर जो भोले बाबा का रूप होता है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि मुझ पर इतनी असीम कृपा बनाने का शुक्राना, गुरुजी विश्वास जताने का शुक्राना। बस गुरुजी ये विश्वास आप पर ऐसे ही बनता रहे। लोग जो कहते रहने दो गुरुजी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मुझे लोगों को खुश करने का कोई वो नहीं है गुरुजी। हमने भगवान को, गुरुजी बोल रहे हैं कि तू किसको खुश करेगी, तुम सबको खुश नहीं कर सकते इस दुनिया में, बस तुम रब को खुश कर लो तो ठीक है। गुरु महाराज जी, हमने अपने रब को मना लिया, हमने भोले बाबा को पा लिया, आप खुश हो गए गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ मिल गया प्रभु। आपके नाम की दात मिल गई, सुख शांति मिल गई, और मन में शांति रहती है, खुश रहती हूँ, हर दिन खुश रहती हूँ। जब से 1.5 साल से गुरु जी से जुड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं लाइफ में, बहुत खुश रहती हूँ। मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं, बीमारियाँ भी आती रहती हैं, पर लेकिन गुरु जी हैं ना संगत जी, हाथ पकड़ कर हमें इस दुख की भंवर से ऐसे पार लगा लेते हैं कि इनका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। गुरु महाराज जी के जब भी भजन सुनती हूँ, गुरबाणी शब्द चलते हैं संगत जी, अथाह समुद्र की जैसे धारा आँखों में से ऐसे बहती है, मतलब मुझे वो खुशी होती है। मैं गुरु जी को इतना हम शुक्राना नहीं कर सकते जितना गुरु जी हमारे लिए करते हैं, इतना कोई कर भी नहीं सकता। एक माँ बाप भी इतना नहीं कर सकते संगत जी। गुरु महाराज जी तो सब पिताओं को भी पितामह हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इस दात देने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कल बेटे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया संगत जी। आज इसके जो पिछले रिजल्ट थे, पिछले पेपर थे इसके फर्स्ट में सेकेंड सेमेस्टर के, वो 3 पेपर थे संगत जी। गुरु महाराज जी ने फर्स्ट सेमेस्टर पूरा कंप्लीट कर दिया बहुत अच्छे नंबरों के साथ। गुरु महाराज जी आपकी बेटी आपका कोटन कोट शुक्राना करते हैं, फर्स्ट क्लियर हो गया पूरी तरह से, गुरु जी ने करवाया। फोर्थ भी हो गया, वो भी गुरु जी ने करवाया। सेकंड के समझ जी एक टेस्ट हो गया क्लियर बहुत अच्छे से, 2 रह गए हैं। खैर गुरु महाराज जी को पता है उसके लिए जो अच्छा है वो गुरु जी देंगे उसको। मैंने गुरु जी पे छोड़ा हुआ है पूरा घर बार, सब डोर सब कुछ गुरु जी पे है। जैसा आपको ठीक लगे परमपिता परमेश्वर वो कीजिए अपने दोते को, कोई टेंशन नहीं है प्रभु। और एक थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर उसने नहीं भरा था, तो गुरु महाराज जी जिसके साथ हैं, भोलेनाथ महाराज शिव का जिन पे हाथ है, उनकी नैया डूब सकती है क्या भला? नहीं संगत जी। ब्लैक मैजिक करने वाले जितना मर्जी जोर लगा ले, नजर लगाने वाले जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन जहाँ पर मेरे गुरु महाराज जी की छाया पड़ जाती है, गुरु महाराज जी का हाथ है जिस घर पे, गुरु महाराज जी के चरण जिस घर में है, उनका कोई पाल भी बाका नहीं कर सकता संगत जी। कोई कितना भी सोच ले वो सोचता ही रह जाएगा। हाँ मुझे पता है कि हमारे घर को, मेरे बच्चों को, मुझे किसी की भी नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे भोलेनाथ महाशिव मेरे साथ है, मुझे कोई डर ही नहीं है संगत जी। सभी देवी देवता हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्राना करती है गुरु महाराज जी की बेटी। मैं हर गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ प्रभु, अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज जी। और हमारा बड़े मंदिर का प्रोग्राम बनवाइए गुरु जी। आपकी पगली बेटी बहुत ज़्यादा दिनों से परेशान है, जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है। गुरु महाराज जी कोई अड़चन ना आए प्रभु, मेरा ये ट्रिप बहुत अच्छे से करवाना है, अपने आप पर छोड़ा है गुरु पिता, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए गुरु जी। मैं चाहती हूँ कि आपका धोता भी आए इस ट्रिप पे, आप ही कामों को बनवाने वाले हैं परम पिता, आपने बनवाना है। और आपके जॉय जी टूर पे जाते हैं, उनके संग रही गुरु महाराज जी, उनकी हर जगह सराहना हो, उनके काम में तरक्की बख्श रहे हैं, आप बख्शेंगे गुरु जी, और हर जगह सराहना उनकी, बॉस वगैरह उनकी तारीफ़ करें गुरु जी। बेटे की भी वाह वाही हो उस कॉलेज में, बेटी की भी हो गुरु पिताजी। मुझे दिख रहे हैं वो आसार जो आप बोलते हैं इन सब के लिए, तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी आपकी बेटी। मेरी वाह वाही भी आप बोल रही हैं, लेकिन गुरु पिताजी मुझे तो आपने चुन लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। आप मेरी वाह वाह करते हैं, वाह वाही करते हैं, इससे ऊपर कोई ब्लेसिंग्स किसी के लिए क्या हो सकते हैं? तुच्छ प्राणी मानव जाति उससे वाह वाही हमें करा कर क्या करना है संगत जी, क्या करना है गुरु जी? जिसकी भोलेनाथ ने वाह वाही कर दी, भोलेनाथ ने चुन लिया, असीम शांति दे दी, घर में इतनी पॉजिटिविटी दे दी गुरु जी, मैं तो आपका शुक्राना कर ही नहीं सकती प्रभु। मुझे इतनी बीमारियों से आपने बचाया है, हाथ पकड़ पकड़ कर ठीक किया है, चंदन तिलक जल प्रसाद में इतनी शक्ति है ना संगत जी, बहुत ज़्यादा। कल बेटा खुद अपने मुंह से बोल रहा था कि मम्मा ये सब रिजल्ट जो इतना अच्छा आया है ना, ये गुरु महाराज जी के चंदन तिलक और जल प्रसाद की महिमा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी की उस बच्चे के मुख से आपके जल प्रसाद चंदन तिलक की मैंने प्रशंसा सुनी। बहुत प्यार करता है आपका बेटा गुरु जी, आपसे बहुत जुड़ रहा है, गुरु जी से बहुत अच्छे से जोड़िए। मेरे आपके जवाई जी भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं, वो भी आपका हाथ जोड़कर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।
बहुत अच्छे से जोड़ लीजिए इनको गुरुजी, बेटी को भी जोड़ लीजिए, इसके भी गुस्से में मैं फ़र्क देख रही हूँ गुरु पिताजी। बस गुरुजी ऐसे ही सुख शांति भरा हाथ अपने परिवार पर रखिएगा, सुख की रोटी खाने दीजिए गुरुजी, जैसे आप खिला रहे हो बहुत अच्छा आनंद आ रहा है गुरुजी आपके साथ में। आपके साथ में खाना खाने का आनंद है, रहने का आनंद है, ज़िंदगी को ऐसे जी रहे हैं कि बस इस जिस चीज़ की तलाश थी वो तलाश पूरी हो गई है गुरु पिताजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं धरती पर हर बार जन्म लेना पसंद करूँगी जहाँ पर मेरे ऐसे प्यारे भोलेनाथ मुझे मिल रहे हैं। गुरुजी ने बोला मैं तेरे साथ इस जन्म में नहीं, आने वाले 7 पीढ़ियों तक तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, इस बेटी से इतने नेक इतना प्यार देने का शुक्राना है गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बुरे लोगों से बचाने का शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी मेरे बेटे को अपना आपका जो होता है गुरुजी वो फ़ोन में लगता है, थोड़ा-सा उसको अपने पेपरों की तरफ वो ध्यान लगाएँ, आपने लगवाना है गुरु पिताजी। मैं तो आपके रहते मुझे कोई टेंशन नहीं है, फिर भी माँ है संगत जी, माँ का मन थोड़ा होता ही है बच्चों की तरफ। बस गुरुजी जो उसका एक दोस्त है उसको जो गुमराह करता है, अभी वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पे ही रेस्ट कर रहा है। गुरुजी मतलब ठीक हो जाए, चलो हम उसके लिए ऐसा नहीं सोच सकती, मैं भी माँ हूँ, वो भी किसी का बच्चा है। लेकिन गुरु महाराज जी अगर वो गलत बोलते हैं इसको कि मैं तुझे प्रॉपर्टी में दिला दूँगा, अपने थोड़ा अंडर रखना चाहता है गुरु पिताजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि वो इसको ना दबा सके, इसको सही गलत का ज्ञान हो गुरुजी, आपने दिलवाना है। और वो इसको पढ़ने में डिस्टर्ब करता है गुरुजी, बहुत संभाल लेना गुरुजी। वो मैं ये नहीं कहती वो दुश्मनी करे, क्योंकि वो एक थोड़ा वैसा ही है, गुंडा गैंगस्टर टाइप है। तो गुरुजी उससे इसे दूर बचाएँ मेरे बच्चे को बुरे लोगों से, बुरे लड़कों से, बुरी कंपनी से, और जो इसके लिए अच्छे दोस्त हैं उनसे इसकी दोस्ती करवाएँ गुरुजी। और इसको किसी भी चीज़ का लालच नहीं, इसको ये लालच दिलाएँ गुरुजी कि इंजीनियरिंग में अच्छा करेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट करेगा। मुझे अपने परमपिता पर बहुत विश्वास है। बहुत-बहुत शुक्राना करती है आपकी बेटी गुरुजी। और मैं इन शब्दों के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल रात को जब मैं सोने जा रही थी सत्संग शेयर करने के बाद, तो अचानक से मेरे फ़ोन में कुछ ऐसे सत्संग शो होने लग गए जिससे तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं काफ़ी डर गई, क्योंकि संगत जी पूरा दिन मैंने सत्संग सुना था, तब कोई ऐसे सत्संग शो नहीं हो रहे थे जिसमें कोई खतरे जैसी बात थी। लेकिन अचानक से रात के 12-1 बजे के बाद जब मैंने फ़ोन उठाया, तो गुरुजी का कोई मैसेज देखने के लिए, गुरुजी का कोई भी गुड नाइट मैसेज देखने के लिए, तो फिर मुझे सत्संग शो होने लग गया संगत जी, जिसमें था कि सत्संग को सुन ले वरना 7 तारीख तक तुझे फूट-फूट के रोना पड़ेगा। संगत जी, कोई भी सत्संग बेवजह नहीं होते हैं, ये बात सच है। अब गुरुजी ऐसा नहीं बोलते संगत जी, गुरुजी ऐसा नहीं बोलते। लेकिन हम संगत के इतने ज़्यादा माड़े कर्म हैं किसी जन्म के कि गुरुजी को बोलना ही पड़ता है। अब हम सत्संग नहीं सुनेंगे तो फिर कोई ऐसी बात होगी तो फिर हमें ही झेलना पड़ेगा। संगत जी, मैं तो हर नेगेटिव, पॉज़िटिव हर तरह की सत्संग सुनती हूँ। अगर सामने शो हो गया है तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है। डर लगता है पर सुन लेने में ही भलाई है। अगर वो चीज़ सच्चाई में हो गई तो कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। और गुरु जी ने भी अपने वचनों में कहा है कि सत्संग तुम्हारे सामने जो भी आए तुम सुनो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और चाहे वो पुरानी संगत का हो नई संगत का, कोई भी सत्संग शो होता है सुनो। ये मत सोचो कि नई संगत का हम नहीं सुनेंगे, हम पुरानी संगत का सुनेंगे, नहीं। हर एक चीज़ में गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो संगत जी, अचानक से रातों रात मुझे सत्संग शो होने लग गया रात के 12 बजे के बाद कि 7 तारीख तक तुझे इतना फूट-फूट के, तो सोच भी संगत जी, जब उस अंदर का सत्संग सुना ना मैंने, तो आंटी जी अपने पेरेंट्स को लेके बता रही थी कि उनके फादर पे इतना बुरा ब्लैक मैजिक कर दिया गया उनकी चाचा ताऊ की तरफ से कि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ बहुत दुर्व्यवहार करना चालू किया। जो हाथ में आता था वो फेंक के मार देते थे। मतलब उन आंटी जी को तो पुलिस के चक्कर काटने पड़ गए, जबकि वो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही थी बेचारी, वो पुलिस के चक्कर काटने लग गई, भाग दौड़ करने लग गई कि उनके बीच लड़ाई झगड़ा तलाक तक बात पहुंच गई थी। इस उम्र में उनके माता पिता की वो बहुत परेशान हो गई थी, और कुछ भी हाथ में मार दे। उनकी मम्मी बहुत सीधी थी, बहुत उन्होंने फेस किया। मतलब मैं सुन के संगत जी दंग रह गई। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे सत्संग सुनवा दिया। उसके बाद संगत जी बैक टू बैक भी गुरुजी ने कुछ मुझे सत्संग सुनवाए, मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड भी सुनवाए और मेरे से रिलेटेड भी सुनवाए। संगत जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने रात में वो सत्संग सुनवा करके कष्ट कटवा दिया। गुरुजी आपका
बहुत शुक्राना कि आपने मुझे इग्नोर ही नहीं करने दिया। अगर नेगेटिविटी हावी हो जाती तो संगत जी मैं क्या कर सकती थी। पर गुरुजी महाराज ने नेगेटिविटी नहीं हावी होने दी और वो सत्संग सुनवा दिया और वो कष्ट मेरा रातों रात कटवा दिया। सुबह अब मेरे माँ बाप सेफ, ऐसा कुछ भी उनके साथ गलत नहीं हुआ है संगत जी। संगत जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं गुरुजी महाराज, क्योंकि संगत जी ये हो सकता है क्योंकि मेरे मायके में भी मेरे चाचा तो ब्लैक मैजिक करवाते हैं और मेरे फादर उनके थोड़ा कहने में चलते हैं, तो ये हो सकता था। और मेरी मदर ने भी बहुत कुछ फेस किया है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी जो सत्संग में बोला गया। तो इसका मतलब ये मेरे लिए ही था, क्योंकि मेरे घर का माहौल भी कभी कभी ऐसा हुआ है, पर इस हद तक नहीं हुआ है कि पुलिस चौकी तक जाना पड़ जाए या ऐसा कुछ हो जाए। पर गुरुजी महाराज ने बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी कोई ना कोई चीज़ें ऐसी बन रही जिसमें पुलिस चौकी का जिक्र आ ही जाता है। कभी गुरुजी से ऐसा सुनवाते कोई फंसा देगा झूठे केस में, तो पुलिस की बात आती, फिर गुरुजी वो कटवा के बचा लेते हैं। फिर किसी से बहस में पड़ने से या कोई झूठे इल्ज़ाम लगाने से पुलिस की बात आती है, या कोई भी किसी या लोन या EMI में पुलिस आ सकती है, कोई ना बात आती है पुलिस के। संगत जी अब देखिए इससे बाहर निकल गए तो अब माँ बाप में लड़ाई होकर पुलिस चौकी वाला सत्संग आ गया। तो मतलब पता नहीं क्या है संगत जी, कौन से भाग्य में पुलिस चौकी जाना लिखा है, लेकिन मेरे महाराज मेरे उस भाग्य को बदल रहे हैं, उस होनी को अनहोनी को होने नहीं दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मत होने देना गुरुजी, एक दिन भी चक्कर मत कटवाने देना मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप, मेरे पति, मुझे बचा लेना गुरुजी महाराज, जैसे अब तक आप बचाते आए हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ आपका उतना ही कम है। और संगत जी रात को छोटी सी बात से फिर से फाइट हो गई मेरे हस्बैंड अंकल के, पर बात वहीं फिर थम गई। थोड़ी देर की वो फाइट थी। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल के पाँव में भी अचानक से रात को दर्द होने लग गई, उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो मैंने ना गुरुजी के, मेरे पास गुरुजी का दिए का तेल रखा था, मैंने उससे अपने हस्बैंड अंकल के सर पे ओम रखा, ओम बनाया और मैंने उनके हाथ पैरों में भी तेल की मालिश की। गुरुजी का जल प्रसाद भी मदर जाप करके लगाया, तब वो जाके सोए। संगत जी मैंने भी खुद के साथ ऐसे ही किया। सबके नाम का कल रात में जल प्रसाद पी करके सोई थी, मम्मी पापा के माँ नाम का, पेट के नाम का अपने, और अपने हस्बैंड अंकल खुद पिलाया भी था अपने हस्बैंड अंकल को जल प्रसाद, पर खुद भी उनके नाम का पी के सोई थी संगत जी, और अरदास भी करके सोई थी। गुरुजी महाराज सब संभाल लेना, कुछ गलत मत होने देना मेरे प्यारे गुरुजी, कुछ सब आप पे छोड़ा है। और संगत जी सुबह से नेगेटिव मैसेज तो अभी नहीं आ रहे हैं गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने शायद सब संभाल लिया है, कुछ ऐसा नहीं होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी फिर सुबह जब मैं उठी तो मुझे फीवर लग रहा था, सर बहुत दर्द था, पूरे शरीर में दर्द था, और पता नहीं क्या क्या गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखवाया, सत्संग ड्रीम दिखवाया, पता नहीं कौन कौन से कष्ट कटवाए। और संगत जी गुरुजी ने मुझे नाग देवता के रूप में भी दर्शन दिए ड्रीम में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सावन के महीने में अगर नाग देवता के ड्रीम में आपको दर्शन होते हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे और भी चीज़ें दिखाई जिसमें गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे, बहुत अच्छे से ड्रीम दिखाए गुरुजी महाराज, पता नहीं क्या क्या था संगत जी, समझ से परे है, लेकिन जो भी था इतना पता है गुरुजी ने मेरे कोई कष्ट ही काटे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। एक बार फिर अपने पूरे परिवार को किसी भी मुसीबत में पड़ने से बचा लिया। गुरुजी का आदेश आया, बेटा मैंने कल तुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया तो शुक्राना तो कर दे। हाँ जी गुरुजी महाराज बिल्कुल, थोड़ी सी देरी हो गई, सुबह से काम में लगी थी, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, पर गुरुजी ने हिम्मत दी। बुखार जो मेरे चढ़ रहा था, सुबह सर दर्द था, वो गुरुजी ने मेरा कम किया और मैं सारा कर का काम कर पाई, किचन की भी सफाई में कर पाई। और भी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठ के, मैं नहाना धोना बाद में मैं करूँगी, मैं पहले मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करूँगी, वरना आज सुबह पता नहीं कितनी बुरी हो सकती थी, जो गुरुजी महाराज ने सब संभाल लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। बस गुरुजी सब आप पे छोड़ा, आपने ही संभालना है, सब आप पे ही छोड़ा है गुरुजी, आपको ही संभालना है। अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी। हस्बैंड अंकल के अब मैसेजेस आने लग गए हैं कि EMI वाले अपने लोगों को लेकर के घर आने के लिए मैसेज कर रहे हैं उनके व्हाट्सएप पे। मैं क्या करूं गुरुजी, आप पे छोड़ा है, आप जानो भाई, मैं कुछ नहीं जानती। इज्जत मान सम्मान सब आप पे हाथ में है, बची कुछ ही रह गई है इज्जत, वो आपके हाथ में है, आप जानो, आपका काम जाने। विश्वास मुझे पूरा है कि आप कुछ गलत नहीं होने दोगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं स्नेहलता मंडी से अपने गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे हर जगह से बचाया है। गुरुजी आज मैं ऐसा शुक्राना कर रही हूँ कि मेरे गुरुजी
जो रिश्ते मुझसे बिना मतलब के ऐसे मुझ में जो भी नेगेटिविटी है उसे और दूर करो गुरु जी, क्योंकि उन नेगेटिविटियों से ही कहते हैं कुछ रिश्ते दूर चले जाते हैं। तो गुरु जी उनको, मेरी नेगेटिविटियों को दूर करो, मुझ में पॉजिटिविटी लाओ, मेरे में अंदर जो भी बुरी शक्तियां होंगी उन्हें दूर करो गुरु जी। मैंने कभी किसी का बुरा सोचा तक नहीं, करने की तो दूर बात है। फिर मैं अच्छा करते करते अपने हिसाब से अच्छा करती हूँ, लेकिन वो क्यों बुराई में कन्वर्ट होता है मुझे नहीं पता। वो चीज़ आप बाहर निकालेंगे मेरे गुरुपा। मेरे गुरु जी आपने मुझे बहुत सारी मुसीबतों से बाहर निकाला है, मुझे पता है। मेरे बच्चे वो आपके हैं, उनको आपने हर चीज़ से बाहर निकाला है, मेरा घर अच्छे से रखा है। गुरु जी प्लीज़ गुरु जी, मेरा कर्ज कैसे हो रहा है मुझसे नहीं पता। मैं करती हूँ, मेहनत करती हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। अब आप ही देखेंगे मेरी ज़िंदगी, आप देखो गुरु जी, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। वो आप ही निकालेंगे, मुझे पता है। आप निकाल सकते हैं, आप कर सकते हैं मेरे गुरुपा। आप बहुत ढाल है मेरे लिए। अभी अभी 30 तारीख को मेरा बच्चा और मेरे पति बहुत बड़े एक्सीडेंट से आपने बचाए। इतनी बुरी हालत गाड़ी की हो गई, लेकिन उन्हें आज तक नहीं आई। तो वो आप हैं, वो आप हैं। मेरा बड़े बेटे को भी अच्छी बुद्धि लाओ, गलत रास्ते हैं तो उसे ठीक करो। आप कर रहे हैं ठीक, गलत है नहीं। अगर थोड़ा होगा भी तो वो आप ठीक करेंगे, जो मुझे नहीं पता वो आप मुझे बताएंगे। तो मेरे गुरु जी आप हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा रखो, सारी दुनिया के ऊपर कृपा रखो, सबको खुश रखें, सबको खुश मिले, सबको अपने घर मिले। आजकल बहुत बारिश हो रही है, तो किसी को घर बेघर ना हो कोई, सब अच्छे से रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई तो गुरु जी आप ही मुझे माफ़ करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ 10:30-11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੇ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੀ ਉਮਰ 85 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਪੱਥਰੀ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਸੋਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਇਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੇਟ ਵਿੱਚ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 2-2 ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬੜੇ ਝੜਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰਵਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਲੱਗਾ ਔਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ, ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਡਮਰੂ ਹੁਣ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਅਤੇ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋ ਅਤੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ 12 ਵਜੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੋਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਚਿੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਛੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੀਂ ਤੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਸਾਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਆਏ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਭਵਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬੈਕ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੇਲਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟੋਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੋਕਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਤਿਤਲੀ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਈ ਰੋਟੀ, ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਓਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਉਨੇ ਦਿਨ ਓਮ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਟੀ
ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਟੀ ਚੋਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣੇਗੀ ਓਮ ਬਣੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ ਰੋਟੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ 7 ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 7 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਪੂਰੇ ਬਣੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।